बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। तमाम 9th और मैट्रिक के तलबा को फिज़िक्स की क्लास में हम खुशामदीद कहते हैं। अजीज़ तलबा, आज हम अपनी क्लास में आपको ये बताएंगे कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन दरअसल एक फिजिकल टर्म है और इस फिजिकल टर्म को समझने के लिए हमें बिल्कुल अपनी बात को वहां से स्टार्ट करना पड़ता है। वहां से अब अपनी बात को हम शुरू करते हैं जहां से हमारी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन शुरू होती है। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन में कुछ बातें शामिल हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि मोशन में एक तो डिस्प्लेसमेंट शामिल होता है, डिस्प्लेसमेंट को बाद हम डिस्टेंस से भी शो करते हैं। दूसरी चीज उसकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को बाद हम स्पीड से भी शो करते हैं। और तीसरी चीज टाइम है और चौथी चीज जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है एक्सेलरेशन। असल में ये चार बातें हैं। इन चार बातों को जब तक हम अच्छी तरीके से नहीं समझ सकेंगे तो मोशन को समझना मुश्किल हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। उसकी कोई स्पीड या उसकी कोई वेलोसिटी होती है, उसको ये सब काम करने में टाइम लगता है। अब इन तमाम 1 2 3 इन तीनों चीजों के साथ बात ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और बात ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। आइए इस बात को जरा समझते हैं कि ये दरअसल है क्या चीज, एक्सेलरेशन किस चीज को कहते हैं। देखिए, हमारे पास वेलोसिटी की बता है दो फॉर्म्स यहां पर थी। एक थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक थी वेरिएबल वेलोसिटी। तीसरी एक और वेलोसिटी हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में जो थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की कैटेगरी बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए कि उसका पर्पस ही मुख्तलिफ है। हमारे पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जिसमें हमने ये बात आपको बताई थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, उसके हर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस या सेम डिस्प्लेसमेंट कवर होना शुरू हो जाए तो वो जो वेलोसिटी वहां पर प्रोड्यूस होती है उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि याद होगा कि हमने यहां पर ही एक एग्जांपल सॉल्व की थी। कैलकुलेशन करके हमने 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड के हर इंटरवल में वेलोसिटी को कैलकुलेट करके प्रूव किया था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बात ऐसा होता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाती बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी हो जाती है, इसलिए कि उसके हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। या अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट कर दिया है तो उसमें टाइम कम या ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। ये बात पिछली क्लास में हम तफसील से कह भी चुके, आपको यकीनन समझ में भी आया होगा। तो एक बात तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में वाज़ेह फर्क क्या होता है। वाज़ेह फर्क एक बार फिर आपको बताते चले कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंटरवल ऑफ टाइम, हर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट सेम यानी कवर होता है। या यूं समझ लीजिए कि सेम डिस्प्लेसमेंट में सेम टाइम लगता है। लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी में कोई भी चीज चेंज हो सकती है, या तो टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा या उसमें कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा या बाज़ दोनों ही चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी
सूरत में वेरिएबल वेलोसिटी होगी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो दरअसल वेरिएबल वेलोसिटी से ही मुताल्लिक है। अब ये वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाती है। तो वेरिएबल वेलोसिटी में क्या है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। चुनाचे या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी। या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, उसमें भी चेंज, इसका भी मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में चेंज आ रही है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तब भी हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो हमने इसको एक एरो हेड से शो किया है। अपर डायरेक्शन में एक एरो लगा हुआ है जो ये बता रहा है कि अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसी तरह डाउनवर्ड एरो ये बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इससे पहले कि हम आगे वाले क्वेश्चन पे जाएं, एक मिसाल के तौर पे आपको बता दूं, आपकी वालदा आपको रोजाना 2 रुपए दे, फिर अगले दिन भी 2 रुपए दे, फिर अगले दिन भी 2 रुपए दे, तो इसका मतलब यह होगा कि आपको रोजाना यूनिफॉर्म या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है। लेकिन अगर आज आपको 2 रुपए दिए, कल 4 रुपए दिए, परसों 6 रुपए दिए और उससे अगले दिन 8 रुपए दिए, तो अब आपके पास पैसे लेने का जो मयार है, या यूं समझ लीजिए कि आपको जो जेब खर्च मिल रहा है अब वो कांस्टेंट नहीं है। ये जो आपके पास अमाउंट आता चला जा रहा है ये वेरिएबल होना शुरू हो गया। यहां तक आपकी बात कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। आइए अब हम एक कार की मिसाल लेते हैं। ये जो वेरिएबल यानी वेलोसिटी के चेंज होने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक कार खड़ी हुई है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आपको मालूम है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? याद रखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही तय नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, टाइम भी अभी कवर यानी स्टार्ट नहीं हुआ तो टाइम भी आपके पास कुछ नहीं है, चुनाचे वेलोसिटी जीरो हो गई। जब यहां पे वेलोसिटी जीरो है और कार अब स्टार्ट होने लगी है तो जाहिर है कि उसकी स्टार्टिंग जीरो से अचानक फौरन के फौरन 50 या 60 मीटर पर सेकंड पे नहीं जा सकती। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाएगी और वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी। जब ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यकीनी बात है कि वो इस कैटेगरी से ताल्लुक रखती है। और एक चलती हुई गाड़ी जो पहले से कहीं से चलती हुई आ रही है, अब उसको रुकना है तो वो एकदम से स्टॉप नहीं हो जाती, ब्रेक नहीं लगाती, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करती है। 50 से 45 पे आती है, फिर 40 पर आती है, फिर कहीं 30 पे, 20 पे, 10 पे आके फिर 0 पे कहीं पहुंचती है। तो ये जो कैटेगरी है जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये हमारे पास ये कैटेगरी हो जाएगी जिसमें वेलोसिटी को डिक्रीज होते हुए दिखाया गया। दोनों सूरतों में आपके पास वेलोसिटी में चेंज आ रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रही है। क्या यहां तक सबकी समझ में बात आ गई? वेलोसिटी दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इसके अलावा भी है लेकिन हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। वेरिएबल वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज होती है, या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। आइए अब वापस यहां पर आइए डेफिनेशन पे। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा, जब हम यहां पे पहुंचे हैं, ये वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो गई, तो अब एक चीज इसमें क्रिएट होती चली, एक इसमें एक चीज क्रिएट होना शुरू हो जाती है जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि वो होता कैसे। जब ये सिचुएशन आ जाए, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो यहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है ना। नाउ द टाइम rate of change of velocity is called the acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. अब ये जो rate of change of velocity, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो velocity change हो रही है, ये जो velocity change हो रही है with respect to time हो रही है।
ये जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, इसका मतलब है टाइम टू टाइम ये डिक्रीज कर रही है या टाइम टू टाइम ये इंक्रीज कर रही है। जब भी ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाए कि कोई बॉडी स्टार्ट ले और फिर इसकी वेलोसिटी चेंज और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाए, उसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और कोई बॉडी चलती हुई आ रही है, अब वो डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रही है, यानी रुकने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता वो जीरो वेलोसिटी पर पहुंच रही है, ऐसी सूरत में भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इंक्रीजिंग फॉर्म में उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जबकि डिक्रीजिंग फॉर्म में उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। फिर मैं रिपीट कर दूं कि जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसमें या तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा लेकिन वो नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज है जो किसी मोशन के साथ अटैच होती है। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वहां पर वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसका सिंबल क्या है? अब इसका सिंबल क्या है? हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक सिंबल होता है। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। याद होगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो 5 पॉइंट्स हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं सिर्फ हाईलाइट करने के लिए लगाए हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ए। This third point is, this is the first point, this is second point. The third point is, it is given by A is equal to change of velocity, change in velocity divided by time. चेंज इन वेलोसिटी को साइंटिफिकली या साइंस की लैंग्वेज में डेल्टा के साथ, यानी चेंज को डेल्टा के साथ रिलेट करते हैं। सो इट विल बिकम डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी अपॉन टी, ये जो डेल्टा वी है, बहरहाल ये डेल्टा वी हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम फर्स्ट कर लें कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, एक बॉडी यहां से चल के यहां तक आती है तो जाहिर है कि उसकी वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी में चेंज हमारा आज का टॉपिक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रही है। तो ध्यान में रखें कि यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी थी और यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी है। चुनाचे अगर ये इनिशियल वेलोसिटी कही जाए और ये फाइनल वेलोसिटी कही जाए तो ये इनिशियल वेलोसिटी VI for the initial, VF for the final, तो ये इस यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो चूंकि इससे मुख्तलिफ है इसलिए उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको VI, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको VI और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको VF से रिप्रेजेंट करते हैं। चुनांचे हम बाद वाली में से पहली वाली वेलोसिटी को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। So this is basically the formula of acceleration. A is equal to Vf minus Vi upon T. ये इसकी डेफिनेशन बनती है where Vi is the initial velocity and Vf is the final velocity. और आखिरी पॉइंट इसका क्या बनेगा? इट इज, बल्कि दो पॉइंट्स हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर
क्वांटिटी, ठीक है। और आखिरी पॉइंट इसका क्या बनेगा, इसका एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज, मैंने कहा था कि एसआई यूनिट ड्राइव एसआई यूनिट जो होते हैं वो कहां से बनते हैं, फॉर्मूले से बनते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये डेवलप हो गया VF माइनस VI/T। सिर्फ बात बताएं, रुपयों में से रुपए माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, डॉलर बनेंगे या रुपए बनेंगे, रुपए बनेंगे ना, ठीक है। इंच में से इंच को माइनस करें तो जवाब भी इंच में ही आएगा, किलोमीटर में से किलोमीटर माइनस करें तो जवाब भी किलोमीटर में आएगा। चुनाचे VF में से VI को माइनस करते तो वेलोसिटी ही आएगी, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक जगह मैं आपको थोड़ा सा ये बात बताऊं कि A इज इक्वल टू VF माइनस VI/T है, तो ये है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। इसका जो यूनिट बनता है वो होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, मैं ऐसे करके लिख देता हूं, चलिए, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड। तो अगर ये इसको सॉल्व करें, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1/सेकंड, इसको यूं लिखा जा सकता है ना मैथमेटिकली। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। चुनाचे इसका जो यूनिट बनता है वो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो इसका जो आखिरी फिफ्थ पॉइंट बनेगा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कीजिएगा, और फिर उसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन यहां पर हमने करके दिखाई है और ये जो स्ट्रक्चर यहां पे करके दिखाया है, ये आप अपने रजिस्टर पे नोट करेंगे, ठीक है। आइंदा वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आ रही है वो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन की होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।